आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। किस प्रकार की प्रश्न पूछी गई और फर्स्ट टाइम जब रूम में इंटर करती हैं तो कैसा माहौल रहता है, कैसे कन्वर्सेशन शुरू होती है? थैंक यू सर। बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल है जी और सर बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल था और रिस्पेक्टेड मेंबर्स ने काफ़ी कंफर्टेबल करा और उन्होंने बोला कि बेसिक क्वेश्चन थे कन्फेशन के रिगार्डिंग, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। मेरा बेसिकली CRPC इस पे ज़्यादा था सर। और उससे क्या क्वेश्चन पूछी? सर डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल क्राइम एंड वाइट कॉलर क्राइम पूछा गया और ये सारी चीज़ें अभी याद आ पा रही हैं। कोई बात नहीं। और कुछ मतलब ये नया जो 3 लॉ आई है उससे जी भी जी पूछी जी गई? सर, जी सर। नए लॉ में एडिशन पूछा गया, सबसर्विएंट चार्जेस के बारे में पूछा गया और डिफरेंस की क्या नई चेंजेस आए हैं वो बताया गया। स्नैचिंग का डेफिनेशन पूछा उन्होंने, जी पनिशमेंट इन्हांस कितना हुआ है वो एग्जैक्ट प्रोविज़न पूछा। तो ऐसा था। आपकी मीडियम कौन सी थी मैम? हिंदी थी या इंग्लिश मीडियम थी? इंग्लिश मीडियम था इंग्लिश मेरा। मीडियम थी। जी अच्छा मैम, एक चीज़ और पूछेंगे कि जैसे और कुछ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कुछ पूछी गई थी? नहीं, करंट अफेयर से कुछ नहीं पूछा, ना ही जितने लीगल चेंजेस आए अभी, लीगल डेवलपमेंट, उससे भी कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा सिर्फ मेजर चेंजेस 3 क्रिमिनल लॉज में वो पूछा गया उन्होंने। तो कितने प्रश्न पूछी गई आपसे लग रहा है? मेरे से 10-12 प्रश्न पूछे गए जिसमें से 5-6 में मैंने सॉरी बोला था। सॉरी बोला। कौन सी क्वेश्चन थी जिस पे आपको डिफिकल्टी हुई सॉरी बोलने? डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल क्राइम एंड वाइट कॉलर, वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया अच्छे से। उसके बाद फिर सबसर्विएंट क्राइम उन्होंने पूछा, वो कॉन्सेप्ट पता नहीं पड़ा। फिर एक इंक्वायरी और इंक्वायरी पूछा, वो भी कन्फ्यूज़न था थोड़ा। तो अगर कन्फ्यूज़न हो तो अवॉइड करना चाहिए, क्वेश्चन स्किप कर देना चाहिए। मेरा बेसिकली CRPC से ज़्यादा रहा था और आफ्टर ऑल बोर्ड कॉर्डियल है। तो कैसा रिएक्शन होता है जब आप सॉरी बोलती हैं या जवाब नहीं दे पाती हैं? नहीं, उनका बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन रहता है, वो फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। जी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन फिर पूछ लेते हैं। पूछ लेते अच्छा मैम, आपने ये कब लॉ किया, कहाँ से किया, कुछ बताएंगे? मैंने 2021 में लॉ कंप्लीट किया, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से, जी। और अभी ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। अच्छा, तो ये पूछे प्रेजेंट से मैम वर्किंग हैं या क्या कर रही हैं, कुछ ऐसा कुछ पूछे थे क्या? हाँ, पूछा था प्रिपरेशन कर रही हैं, तो मैंने बोला येस सर, और बहुत सारे डिफरेंट जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स दे रही हूँ, जी। बस ये बता दिया। जो आप कर रहे हो ना ऑनेस्टली बस वो बताना है। अच्छा मैम, एक चीज़ पूछेंगे कि जैसे न्यू रेजिडेंट है जो PT की तैयारी करने वाले जुडिशियल सर्विस की, तो जी। कैसे तैयारी करें, कौन सा बुक पढ़ें, कुछ बताएंगे आप? जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है सर, हाँ, आपने एक्सपीरियंस करा। जी सर, बेयर एक्ट को पढ़ना पड़ेगा। आप ये छोड़ नहीं सकते, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ना पड़ेगा और जितनी ज़्यादा हो सके MCQ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई भी स्टैंडर्ड बुक जो अवेलेबल है मार्केट में वो ले सकते हैं। बेयर एक्ट प्लस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना है तो आप गाइड बुक की जगह आप ऑथेंटिक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप रेफ़र कर सकते हैं, पर ज़्यादा बेयर एक्ट पे फोकस रहना चाहिए। आपने PT के लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या टेस्ट ज्वाइन की थी या सेल्फ स्टडी से तैयारी की? नहीं, मैं राहुल IAS की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, वहाँ से करेंगे। जी। फिर मेंस के लिए मैम कैसे तैयारी करेंगे, जैसे कोई करना चाहेंगे? मेंस ऐसा नहीं होता है कि आप एक बार प्री का करो मेंस का करो, वो एक प्रोसेस है, आपको तीनों एक साथ करना होता है। और आप अगर कोचिंग से करें तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, फाउंडेशन प्लस मेंस, प्री और मेंस दोनों साथ साथ तैयारी? जी जी जी। अच्छा, मेंस के लिए कोई बुक बताएंगे जैसे CRPC वगैरह में पढ़ने? मेंस के लिए सर ऐसा कोई बुक तो नहीं, मतलब डिफरेंट बुक्स है। अगर आप गाइड बुक पूछ रहे हैं तो एक समर्थ अग्रवाल है जो बुक्स भी बता देती कोई ऐसा जो हेल्प करेगी जो तैयारी में? जी जी जी, आप स्टैंडर्ड बुक का पूछ हाँ, रहे जी, हैं। स्टैंडर्ड बुक। इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए बटुकलाल रेफर किया था मैंने, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के लिए RK सिन्हा, सिविल प्रोसीजर कोड के लिए टकवानी, और क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए केलकर, और कॉन्ट्रैक्ट मेरा ऑप्शन था तो वहाँ मैंने RK बांगे ली थी। अच्छा, तो मैम जैसे आपने कोचिंग किया तो उसके भी नोट्स मिली होगी तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए, जैसे मेंस के लिए PT के लिए आपने जो कोचिंग किया? जी जी जी, इंस्टीट्यूट के नोट्स आपका बेस बनाते हैं, फिर आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ने में थोड़ी आसानी होती है। जी तो आप रेफ़र कर सकते हैं दोनों को साइमल्टेनियसली। जी। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इंस्टीट्यूट के नोट्स को देखो, और पर्पस ये होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चाहे वो प्रिलिमिनरी का हो चाहे वो मेंस का हो। अच्छा मैम, एक चीज़ पूछेंगे, मेंस में भी टेस्ट सीरीज क्या हेल्प करती है? टेस्ट सीरीज बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट सीरीज़ बहुत हेल्प करती है। जी। हाँ, अच्छा, और GK जनरल साइंस की तैयारी कैसे करेंगे इसमें?
ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है जीके के लिए। लूसेंट तो कहूँगी मैं, लूसेंट बाइबल है, उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़िए, चाहे वो जीके पोर्शन हो या साइंस का पोर्शन हो। और आज मैंने क्राउन भी रेफ़र करा था ज्योग्राफी के लिए, तो आप क्राउन भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, और हिंदी इंग्लिश के लिए मैम? हिंदी इंग्लिश के लिए स्पेसिफिक मैंने क्लास 8 का व्याकरण देखा था, और इंग्लिश के लिए ऐसा कोई बुक नहीं रेफ़र करा था, सिर्फ लास्ट ईयर पेपर्स देखा था, उससे हो गया था। क्वेश्चन देख लिया जी जी जी। तो मैम इसमें भी पीटी हो या मेंस हो, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख ले, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तो क्या वो हेल्प करेगी? PYQs तो सबसे पहले आपको करना चाहिए, और सबसे पहले PYQs करना चाहिए, और सिर्फ एक बार नहीं, मैंने तो 3-4 बार करा था। जी, आपको जितना मौका मिले आप करो। हाँ। अच्छा मैम, एक चीज़ पूछेंगे कि वैकेंसी जो होती है रेगुलर नहीं आती है, 1.5 साल एक बैच क्लियर होने में लग जाती है, तो स्टूडेंट बहुत डिप्रेस हो जाते हैं। तो इस दौरान कैसे स्टूडेंट खुद को मोटिवेट करें? इस सिम्टम के विक्टिम हम खुद भी हुए हैं। 2021 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, और अभी उसके 2 साल बाद वैकेंसी आई 2023 में, और बट मैंने तो मेंस का रिज़ल्ट भी एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो जब रिज़ल्ट देखा तो ठीक है, इंटरव्यू का स्पोकन प्रैक्टिस किया, तो वही मैं कह रही हूँ कि जो मैंने मिस्टेक करा वो बाकी स्टूडेंट्स ना करें। मैंने इंटरव्यू के लिए स्टार्टिंग से प्रैक्टिस, वो कहते हैं ना बोलने की प्रैक्टिस, मिनिमम वर्ड्स, मैक्सिमम क्लैरिटी, वो नहीं करा था, तो उसका मुझे आज शायद थोड़ा सा दिक्कत दिखा। आप कहना चाहती हैं मैम कि एक साथ पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों की साथ साथ तैयारी करें, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और ब्रीफ में, कम शब्दों में आप बोल पाए, लिख पाए, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। अच्छा मैम, एक लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि बिहार में लड़कियों को फैमिली से, सोसाइटी से उतनी सपोर्ट नहीं मिलती है, मतलब फैमिली का, सोसाइटी की बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाती है, गार्जियन भी उतना हेल्प नहीं करते हैं। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे गार्जियन के लिए या सोसाइटी के लिए? ऑनेस्टली मेरे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव है, और उन्होंने बोला कोई बात नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट है, नेक्स्ट देना। पर ऐसा होता है, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ देखा है। जी, पढ़े लिखे नहीं है, हाँ, उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलती है, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सल्यूशन है कम्युनिकेशन। आप उनको समझाओ, मुझे लगता है आपसे अच्छा कोई और अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पाएगा, तो आप अगर उनको समझाएंगे तो मुझे लगता है वो कंसिडर करेंगे, और आप जैसे एग्ज़ाम दोगे आप वो देखेंगे कि आपका प्री क्वालिफाई हो रहा है, तो वो खुद आपको मोटिवेट करें। इनफैक्ट आप उनको एक यूट्यूब वीडियो दिखा दो टॉपर का, बहुत अवेलेबल है यूट्यूब पे, इसलिए तो आप लोग का इंटरव्यू लेते हैं, इससे और लड़कियों को मोटिवेशन मिले। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल सेलेक्शन। थैंक यू सर।